नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्यस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार अब की बार। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज हमारी परिचर्चा का टॉपिक है नागरिक अधिकार पत्र। क्या होता है नागरिक अधिकार पत्र? इसे कब और कहां से प्रारंभ किया गया था? क्या क्या हमें ये अधिकार देता है? इससे पहले हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा है, विधिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है, मूल कर्तव्य विधिक अधिकारों में अंतर देखा है। अब हम नागरिक अधिकार आ जाता है। ये नागरिक अधिकार क्या है? तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध कर देना चाहता हूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, मूल टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन राइट्स की बात करता है, सिटीजन राइट्स के बारे में बात करता है। ये कहता है कि हमारे नागरिकों को क्या अधिकार हैं। एक्चुअली आज हम कोई काम करने जाते हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर हम कोई कार्य करने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, मैं अपनी मोटरसाइकिल का एक लाइसेंस बनवाने जाता हूँ, अपनी कार के लिए एक लाइसेंस बनवाने जाता हूँ, या कोई भी एक लाइसेंस बनवाने के लिए हम आरटीओ ऑफिस जाते हैं। तो आरटीओ ऑफिस में देखते हैं, आरटीओ ऑफिस के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे एजेंट बैठे रहते हैं, उन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी। रीज़न कि हम लोग जाते हैं वहाँ पर अपने एजेंट को, किसी को एजेंट या आरटीओ ऑफिस के बाहर जो दलाल बैठे रहते हैं, सीधे शब्दों में कहें दलाल जो बैठे रहते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट सुपुर्द करते हैं और हमारा लाइसेंस बनवा देना पड़े। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है हम उन्हें उनकी मेहनत के नाम पे उनको मजदूरी दे रहे हों। हम जो एजेंट बैठे हैं उन एजेंटों को जो पैसे दे रहे हैं, पैसे हो सकता है उनकी मेहनत के नाम पर उनको मजदूरी के नाम पर उनको पैसे दे रहे हों, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि वो जो बाबू होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको पैसे देकर आगे काम कराते हैं, फटाफट काम कराते हैं। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पर क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हम जाके सीधे भी तो बनवा सकते हैं, अपने काम को सीधे भी तो करा सकते हैं बिना दलालों के थ्रू। मगर हम ये सोचते हैं, हमें पता नहीं कौन से कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, कहाँ से फॉर्म में अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे ऑफिस के बाहर अगर चार्ट बना हो, चार्ट में लिखा हुआ हो कमरा नंबर 1 के खिड़की नंबर इतने से फॉर्म प्राप्त करें, इस फॉर्म को भरने के उपरांत कमरा नंबर इतने में फीस जमा कराएं, कमरा नंबर इतने की खिड़की नंबर इतने पर फीस जमा कराएं, या इससे संबंधित इतने दिन में आपकी कार्यवाही होगी, इस कार्यवाही में वो संबंधित बाबू इतना समय लेगा, अमुक समय लेगा, 7 दिन में, 6 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में आपका लर्निंग लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा। 1 महीने बाद आपको पुणे आना है, अपनी मोटरसाइकिल लेके आना है या अपनी गाड़ी लेकर आना है, ट्रायल देना है, इंस्पेक्टर के सामने कमरा नंबर इसमें जाना है। अगर इस तरह से पूरी डिटेल लिखी हो उसके सामने, तो हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन दलालों की, और हमारे पैसे भी सेव हो जाएंगे। अगर इस तरह से ये सारी चीज़ें जो डिटेल लिखी रहती हैं, आप जाओगे तो बहुत सारी ऑफिसों में इस तरह की डिटेल लिखी मिल जाएगी, लेकिन कुछ में नहीं मिलती है। हम बैंकों के अंदर जाते हैं तो बैंकों में लिखा मिलता है, बैंकों में स्पष्ट लिखा रहता है। ज़्यादातर चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखेंगे, दीवारों पे बड़े बड़े बोर्ड लटके रहते हैं, उनमें लिखा रहता है कि साहब इतनी % ब्याज पे, इतनी % भी एफडी है, इतने दिन में कराएंगे तो इतने दिन लगेगा, ये इस तरह के वो लगेंगे। तो उन्होंने अपनी डिटेल खोल के रखी है। एक्चुअली अभी तक भारत के अंदर नागरिक अधिकार पत्र जो है लागू नहीं हुआ है, पर इसे जो है इसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट अलग अलग राज्यों ने लागू किए हैं। कुछ राज्यों ने किसी चीज़ को लागू किया है, किसी ने किस को लागू किया है। भारत के अंदर अभी तक ऑथेंटिक तौर पर नागरिक अधिकार पत्र लागू नहीं हुआ है, पर इसके कई सारे सब्स्टिट्यूट कई राज्यों में, विभिन्न राज्यों में लागू हैं। आज हम राजस्थान के संदर्भ में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नागरिक अधिकार पत्र। क्या है नागरिक अधिकार पत्र? नागरिकों के अधिकार के अंतर्गत एक संगठन के द्वारा नागरिकों को अपने द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं, समयावधि, सेवाओं के शुल्क
और सेवाओं की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी शिकायत का निवारण अथवा व्यवस्था आदि करना आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना और उसे पूरा करने का आश्वासन देना, पूरे करने का आश्वासन देना, ये सब नागरिक अधिकार पत्र के अंतर्गत आता है। जो अभी मैंने बताया नागरिक अधिकार पत्र के अंदर वही सारी चीजें आती हैं। इसका उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच में एक सेतु का निर्माण करना होता है। प्रशासन को नागरिकों की जरूरतों के और उद्देश्यों को से निपटने के लिए सरलतम तथा प्रभावी बनाने की एक प्रक्रिया है। ये सिटीजन चार्टर्ड बिल की मांग की जा रही है जरूर जगह जगह। सिटीजन चार्टर्ड की शुरुआत 1991 में ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में जॉन मेजर के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टोनी ब्लेयर को। टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री को इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। यानी कि इसकी शुरुआत विश्व के अंदर शुरुआत की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर शुरुआत हुई थी और जॉन मेजर के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन टोनी ब्लेयर ने इसे लोकप्रिय बनाया था। भारत में 1997 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के अंदर ये बातें जो है उभर के आई। प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में नागरिकों को अधिकार पत्र को लागू करने के लिए कार्य करने के लिए जो है मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये बात निकल कर आती है। तो सिटीजन चार्टर्ड बिल एक नैतिक समझौता है, अर्थात यदि किसी संगठन के द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो संगठन के विरुद्ध नागरिक कानूनी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। नागरिक जो है कानूनी दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। अगर किसी संगठन के द्वारा नागरिक अधिकारों को जो है उसके कोई भी सेवाओं को जो पूर्ति नहीं की जाती है तो कोई भी नागरिक उसके विरुद्ध जो दावा नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए 2014 में भारत के अंदर 2014 में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था। मध्य प्रदेश भारत के अंदर पहला राज्य था जहां पर सर्वप्रथम नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में प्रावधान किया गया। 2014 में मध्य प्रदेश में देश के अंदर सबसे पहले नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में प्रावधान किया गया था। 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे के द्वारा दिल्ली के अंदर एक आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन का मूल उद्देश्य था लोकपाल, लेकिन लोकपाल के साथ साथ उन्होंने सिटीजन चार्टर की भी मांग करी थी। सिटीजन चार्टर की भी मांग करी थी और भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र कानून 2011 का प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। संघीय अभी तक संसद के द्वारा इसे पारित नहीं किया जा सका है। यानी कि जो प्रस्ताव पारित किया गया था नागरिक अधिकार पत्र कानून 2011 का प्रारूप जो तैयार किया गया था, इस प्रारूप को जो है केंद्र की संसद के द्वारा या संघीय संसद के द्वारा अभी तक पारित नहीं किया जा सका है। इसलिए ये भारत के अंदर जो है इफेक्टिव तरीके से अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं है। सिर्फ सुविधा के हिसाब से कुछ राज्यों ने जो है अलग अलग हिसाब से लागू किया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ने इस दिशा में पहल करते हुए
एक अधिनियम पारित किया है, पहल करते हुए एक अधिनियम पारित किया है कि सर्विस गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया है। राजस्थान के अंदर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसका नाम है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू किया है राजस्थान के अंदर। और लोक सेवकों को उत्तरदायी तथा जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है जयपुर से इसका प्रारंभ किया गया था। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर से इस योजना का प्रारंभ किया गया था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम का। दूसरा, ये लोक सेवकों को उत्तरदायी तथा जवाबदेही बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसे 14 नवंबर 2011 से जयपुर से प्रारंभ किया गया श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसके अंतर्गत 18 विभागों की 153 सेवाओं को निर्धारित किया गया है। 18 विभागों की 153 सेवाएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं, और जो कि समयबद्ध तरीके से काम करेंगे। अगर आप बिजली का बिल के लिए अप्लाई करोगे तो एक निश्चित समय के इतने समय के अंदर अंदर आपको बिजली का कनेक्शन देना ही होगा। आप टेलीफोन कनेक्शन के लिए जाते हो तो एक निश्चित समय अवधि है उसके अंदर कि सब इतनी अवधि के अंदर आपको ये जो है कनेक्शन देना ही होगा। इस तरह से बहुत सारी सेवाएं, 18 विभागों की 153 सेवाएं, जिनमें समयबद्ध तरीके से जो है ये चीज़ें लागू की गई हैं कि इतने समय के अंदर अंदर आपको ये योजनाएं करनी ही होंगी। यह अधिनियम राजस्थान के जनता को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने के लिए गारंटी प्रदान करता है। यह अधिनियम जो है निश्चित समय में जो है सेवाएं प्रदान करने के लिए गारंटी को प्रदान करता है कि एक निश्चित समय में आपको ये सेवाएं अवश्य मिलेंगी। अधिनियम के तहत शामिल विभागों का कोई भी अधिकारी इन घोषित सेवाओं को यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रदान नहीं करता है तो कम से कम 500 और अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना, आर्थिक दंड उस अधिकारी के लिए तय किया गया है। उस अधिकारी या कर्मचारी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि उसके द्वारा सेवाओं को प्रदान करने में अनावश्यक रूप से विलंब किया गया है, जानबूझकर विलंब किया गया है, तो उसके लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क भी आर्थिक दंड के तौर पर उस अधिकारी या कर्मचारी के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह का एक और राजस्थान के अंदर अधिनियम बनाया गया है, वो है राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012। इसी श्रृंखला में एक और अधिनियम बनाया गया है, वो राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012। ये भी हमारे लोक अधिकारों से संबंधित है। हमारे जन सुनवाई की शिकायतों और समस्याओं के समुचित प्रतिबंध समयबद्ध सुनवाई करने के लिए लोक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए और शिकायतकर्ता यानी कि शिकायतकर्ता के निवास के निकटतम स्थान पर सुनिश्चित करने के लिए उपबंध बनाया गया है, उसे कानून के अंतर्गत लिया गया है। इस उपबंध को जो है कानून के अंतर्गत लिया गया है। इसमें किसी भी शिकायतकर्ता के लिए समयबद्ध तरीके से उसकी सुनवाई करना और उसके निकटतम स्थान पर सुनवाई करना, जिससे कि उसे ज़्यादा दूर जाने में असुविधा नहीं हो। इसके अंतर्गत 1 अगस्त 2012 को राज्य सरकार के द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के अंतर्गत जो है सुनवाई अधिनियम को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आम आदमी की समस्याओं को उनके अपने ही क्षेत्रों में एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार दिया गया है।
इसके लिए हर विभाग में एक सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायत करने का प्रोविजन रखा गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा लोक अधिकार पत्र से संबंधित बातें। छोटा सा ही वीडियो था हमारा जो समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।